हरे कृष्णा फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं माई सेल्फ कनाई घनश्याम दास एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोक्ष जेपीएस। तो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का सब्जेक्ट है महात्मा किसे कहते हैं। महात्मा कौन है, महात्मा के बारे में आपको जानना है। हर किसी को महात्मा बोल देने से महात्मा नहीं हो जाता है। महात्मा का टैग कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों आइए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नया नया वीडियो डाउनलोड कर सकूं और भेज सकूं। ठीक है, तो दोस्तों स्टे ट्यून। दोस्तों, महात्मा के बारे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 13 में वर्णन है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, महात्मा नास्तु मामार्थ महात्मा नास्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनुष ज्ञातो भूतादिमाययम्। अर्थात महात्मा का जो वर्णन है इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। दोस्तों, हर कोई महात्मा नहीं बन सकता है। महात्मा का अर्थ क्या है? जो दैवी प्रकृति में स्थिर रूप से विचरण करता है उसे महात्मा कहते हैं। तो ये दैवी प्रकृति क्या होता है? दैवी प्रकृति में स्थिर रहने को ही महात्मा कहते हैं। तो दोस्तों, एक होता है भौतिक प्रकृति, एक होता है दैविक प्रकृति। तो दैवी प्रकृति का अर्थ होता है आध्यात्मिक का जो स्पिरिचुअल गाइडलाइंस होता है, स्पिरिचुअल गाइडलाइंस को फॉलो करने को दैवी प्रकृति कहता है। वेद वेदांत शास्त्र को फॉलो करके जो चलता है उसे दैवी प्रकृति कहता है। और भौतिक प्रकृति कहता है जिस तरह हम लोग, आप और हम, जड़ जागतिक खाना पीना, सुबह में आना, सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, फिर अपना ड्यूटी में चले जाना, ड्यूटी से फिर घर रिटर्न आना, उसके बाद फिर बच्चा लोग तंग करेगा, फिर नहाना धोना, यही होता है भौतिक प्रकृति। मित्रों, दैविक प्रकृति में जो विश्वास करते हैं, जो दैविक प्रकृति को फॉलो करते हैं, वो ये भौतिक प्रकृति के साथ कुछ संबंध नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कृष्ण ही ऑल इन ऑल है और कृष्ण का सेवा ही एकमात्र तो मेरा लक्ष्य है। इसीलिए वो भौतिक प्रकृति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन मित्रों, और एक सवाल है, कोई भौतिक प्रकृति का आदमी जो भौतिक प्रकृति रूल्स को फॉलो करता है, वो क्या दैविक प्रकृति में आ नहीं सकता? ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये प्रवणता हम लोग के अंदर ही विराजमान है। हम लोग भगवान का एक शक्ति में गिनती में आता है, जो शक्ति का नाम है तटस्था शक्ति। भगवान का अनंत शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तो उसी में हम लोग तटस्था शक्ति में आते हैं भगवान जी का। तो इसीलिए हम लोग का ये गुण अंदर में है। कोई अगर भौतिक जगत छोड़ के भी दैविक प्रकृति में आ सकता है। तो इसका जो रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो कृष्ण का सेवा में लीन हो जाता है वो ऑटोमेटिकली दैविक प्रकृति में आ जाता है। इसमें कोई भारी बात नहीं है दोस्तों। और मित्रों, जो महात्मा टाइप के इंसान होते हैं, जो दैवी प्रकृति में स्थिर रहते हैं ना, वो ये भौतिक जगत का सुख शांति समृद्धि जड़ा जगत आसक्ति में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं और उनको ये सब अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए हर कोई महात्मा नहीं बन सकता है। एकमात्र महात्मा वही बन सकता है जो देवी प्रकृति में लीन रहता है, हर वक्त से कृष्ण का सेवा का चिंतन के छोड़ के और कुछ नहीं छोड़ता है। तो मित्रों, मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग, ये अंदर में बहुत सा प्रश्न उठता होगा आप लोगों का कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों नहीं जानते। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है आप लोगों को कि आप लोग इस सनातन धर्म में जो किताब वेद वेदांत वगैरह है, आप लोग अध्ययन कीजिए। आप लोग जब तक अध्ययन नहीं कीजिएगा आप लोग को मालूम नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है। आप लोग जानते होंगे, बहुत सा फैमिली में ऐसा हो चुका है। मेरा दोस्त भी बहुत सा, मैं जान रहा हूँ, खबर मिलता है कि गला में रस्सी लगा के फांसी ले चुका है, हताश होके, होपलेस हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, होपलेस होने का कोई कारण नहीं है। आप लोग भगवान जी वेद वेदांत गीता भागवत इतना छोड़ के गए हैं हम लोग के लिए, उसको पढ़ो, उससे कुछ इंस्पिरेशन लो, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। इसीलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, हिंदू सनातन धर्म में जितना भी है, कि गीता भागवत रामायण आप लोग पढ़ें, जानें और शक्ति अंदर से
बढ़ेगा। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अंदर से शक्ति प्राप्त होगा आप लोगों का। मित्रों, भौतिक जगत का कुछ इंसान के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो खुद को महात्मा बना के बैठे हुए हैं। एक्चुअली होता क्या ना दोस्तों, वो समझ रहा है कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक आदमी बाज़ार जाता है आलू लाने के लिए। तो आप लोग बाज़ार में देखे होंगे बहुत सा आलू वाला बैठा हुआ रहते हैं। तो अचानक क्या हुआ ना, एक आलू वाला के पास वो गया कि भैया आलू क्या भाव चल रहा है। तो वो आलू वाला बोले कि 15 रुपये किलो चल रहा है। तो वो इंसान बोले, अरे 15 रुपये किलो, बगल में 10 रुपये किलो दे रहा है। तो आलू वाला बोलते तो भैया एक काम कीजिए ना, प्रणाम करता है तो आप वहीं से ले लीजिए जहाँ 10 रुपये किलो दे रहा है। तो इंसान वो 10 रुपये किलो के पास चल जाता है। अचानक फिर वहाँ जाकर बोल रहा है कि भैया आलू क्या रेट है। तो वो बोलता है कि भैया 10 रुपये किलो। तो वो इंसान बोलता है, अरे बगल में 8 रुपये किलो दे रहा है, तुम 10 रुपये क्यों दे रहा है। इस तरह करते 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 अंत में एक दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार कहता है कि भैया मेरे पास 5 रुपये किलो आलू लीजिएगा क्या। तब वो इंसान बोलता है, हाँ अब मिला है, ठीक, चलिए दे दो, 5 किलो दे दो। तो 5 किलो आलू लेने के बाद घर में आता है। पड़ोसी लोग बोलता है, क्या बात है भाई, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। हाँ खुश है, बहुत अच्छा आलू मिला है। क्या रेट मिला आलू का ना, 5 रुपये किलो मिला। तो वो उसका पड़ोसी लोग बोलता है, अरे हो ही नहीं सकता, 15 रुपये किलो 16 रुपये किलो हम लोग लेके आ रहे हैं, तुमको 5 रुपये किलो कैसे दे देगा। बस दे दिया। तो वो इंसान आके घर में बोलता है, भाग्यवान देखे ना, हम सस्ता में लेके आ गए हैं। अरे ये लोग हमसे बुद्धिमान थोड़ी ना है। तो दोस्तों, ऊपर में बैठा हुआ है कोई और बुद्धिमान, बहुत बड़ा बुद्धिमान, बांसुरी लेके, वो सबको देख रहा है। वो बोला, ठीक है भैया देखते हैं क्या बुद्धिमानगिरी काम किया है। तो वो भाग्यवान जब आलू काटने जा रहा है तो एक आलू काट रहा है, बीच में होल काला रंग का, फिर एक आलू काट रहा है तो फिर उधर से होल, एक आलू काट रहा है तो उधर से होल। मैंने 3 किलो आलू काटते काटते उसका बेकार चला गया, 2 किलो बचा। तो वो इंसान कुछ बोला नहीं, एक कोना में जाकर माथा ठोक रहा है, ऐसा किसी को दिखा नहीं सक रहा है। तो ये भी एक टाइप का बुद्धिमान का इंसान होता है दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग, बहुत कोई होता है कि खुद को महात्मा बनाता है। तो रबर का स्टैम्प नहीं है, किसी का पिछवाड़ा में मार दो महात्मा बन जाए। महात्मा बनना इतना इजी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, महात्मा का वर्णन दिया हुआ है कि महात्मा किसे कहा जाता है, किसको महात्मा का उपाधि दिया जाता है, किसी को महात्मा बना दिया जाता है। और महात्मा कौन दिया, महात्मा का ना फलाना ने महात्मा बना दिया, ऐसा नहीं होता है मित्रों। महात्मा के लिए त्याग करना पड़ता है। महात्मा के लिए भगवान श्री कृष्ण में सेवा विलीन होना पड़ेगा, और जड़ जागतिक आसक्ति में कभी नहीं। और हम कभी कभी देखते हैं बहुत कोई महात्मा होता है, दाहिना में लेडीज़ बायां लेडीज़, वो महात्मा है, ऐसा नहीं होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको मैं आंसर दे पाया महात्मा किसे कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और कुछ सुझाव देना होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत कुछ इसी तरह का टॉपिक लेके आपके पास मैं आऊँगा। तो कन्हैया घनश्याम दास को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।